Good morning, student. So today we revise our previous uh, theory units. Okay. So before that, if anyone having questions, please ask. Okay. So first, I want to tell you, uh, please fill up the course exit survey for the DLD practical and theory subject DLD. Okay, so classroom में अगर आप यहाँ पर चेक करते हो स्ट्रीम में, तो आप उसकी लिंक मिल जाएगी, सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है और MCQ टाइप है, वो सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है. So I start the first lecture, first unit, sorry. So in that first unit, we studied about the, okay. So in that first unit, we studied about the logic minimization techniques, okay. So first, very first technique is the Boolean expressions, or using the Boolean's law, we solve the expression. After that, we see the K-map, and after that, we see the Coin-Mac-Lusky method. Okay, after that, we see the about the sign number. Okay, this is our first unit. So we see about the introduction. So actually, digital electronics is nothing but the, एक minute. So this is the field involving the study of digital signals. So actually there are the two main signals, analog and digital. So those systems which work on the analog signal, it is called analog system, and those system work on a digital signal, it is called the digital system. Okay. So एनालॉग सिग्नल मतलब जो भी नॉर्मल वेव्स है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन जो भी ट्रांसफर होती है, अभी मैं जो भी बोल रही हूँ आपके पास जो भी आ रहा है वो नॉर्मल एनालॉग सिग्नल्स है. So this is the normal method to passing the information. Like in computer world, there required the specific signal. That means only 0 and 1 type of signal. This signal, it is called the digital signals. Okay. So the signal also called as the binary signal. In that only two values, 1 and 0. Okay. So after that we see about the राइट बाइनरी नंबर. सो यहाँ पर 8421 ये यूज करते हैं. आपको पता है कि दिस इज द वेटेड कोड यूज करते हैं. LSB MSB मतलब जो भी राइट साइड का जो भी नंबर होता है जिसका वेट कम होता है उसको LSB बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में जो भी MSB बिट बोलते हैं जिसका वेट ज्यादा होता है. सो दिस इज द 2 बिट टेबल. 2 बिट के कितने कॉम्बिनेशन आते हैं 4. 3 बिट के कितने कॉम्बिनेशन आते हैं 8. 4 बिट के कितने कॉम्बिनेशन आते हैं 16. व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल वेरिएबल. जैसे हम सी में वेरिएबल यूज करते हैं ABC, वैसे ही यहाँ पर डिजिटल में भी जो वेरिएबल यूज होते हैं उसको बोलते हैं लॉजिकल वेरिएबल. और जो भी कौन से लेटर से यूज करते हैं, हमारे जो भी ABCD A to Z में जितने भी लेटर थे वो सब यहाँ पर यूज होते हैं एज अ लॉजिकल वेरिएबल. लॉजिकल वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ 2 ही रहेगी, एक तो 0 या 1 रहेगी. ओके. और इसका यूज क्या रहेगा, ये डिनोटिंग द इनपुट्स एंड आउटपुट. ओके. और उसकी वैल्यू अगेन ट्रू एंड फॉल्स. 0 इज नथिंग बट द फॉल्स एंड 1 इज नथिंग बट द ट्रू. देन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, जो भी एक्सप्रेशन बिल्ट अप फ्रॉम इंटीजर कांस्टेंट वेरिएबल, इसमें जो भी सब रहेगा इसको बोलते हैं इसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके. ये इसको बोलते हैं बुलियन फंक्शन. जैसे कि हम देखते थे FABCD, जैसे F(x1, y1), इसको बोलते हैं बुलियन फंक्शन. सो देर आर 3 डिफरेंट वे ऑफ बुलियन फंक्शन. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम एंड कैनोनिकल्स ऑफ एंड फॉर्म पॉस. अब इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ एंड पॉस फॉर्म. सो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या, कि यहाँ पर आप इसका एग्जांपल देखते, सम ऑफ प्रोडक्ट को हम मीन टर्म बोलते हैं, जहां पर इन बिटवीन प्लस साइन आता है और ये एडिशन का प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट. ओके. और उसी को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं M3 मतलब जहां पर बार है उसको बोलते हैं 0 1 1. सो 0 1 1 इज नथिंग बट द बाइनरी में 3, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं स्मॉल m मतलब 3. और ये इसको रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है, समेशन ऑफ मीन टर्म 3 4 6 7. ओके. और इसको इसी फॉर्म में भी बोलते हैं SOP. और 03 मतलब ये जो भी नंबर है M3 इतना नहीं लिखने का,
डायरेक्टली आप 0 3 ऐसे भी लिख सकते हो। देन स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म मतलब क्या कि जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी, यहाँ पर सी वेरिएबल नहीं, यहाँ पर सी वेरिएबल है, यहाँ पर डी वेरिएबल नहीं। सो कैनोनिकल्स ऑफ फॉर्म या स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म मतलब क्या, जितने वेरिएबल एक्सप्रेशन के वो हर टर्म में प्रेजेंट होने चाहिए, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म। सो अगर कोई टर्म अगर स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सॉफ्ट फॉर्म में, तो ही जाके आप उसकी मेन टर्म्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि ये एक्सप्रेशन में सी नहीं तो हमें सी प्लस सी बाय ये एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया था। ठीक है, पॉज फॉर्म मतलब क्या, ये जो भी पॉज फॉर्म मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये जो भी सम है उसका प्रोडक्ट आता है ए बार प्लस बी बार। सो इसके पूरा अपोजिट होता है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेड बाय एम से होती है, और यहाँ पर बार मतलब क्या है, बार मतलब वन कंसिडर होता है यहाँ पर। सो सॉफ्ट एंड पॉज में टोटली अपोजिट थिंकिंग करनी है आपको। ठीक है, सो M0 मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जिसके ऊपर बार नहीं इसको बोलते हैं M0 एक तरह से। ओके, देन नेक्स्ट है, अगर उसको स्टैंडर्ड में अगर कन्वर्ट करना है तो अगेन सेम थिंग जैसे हमने सॉफ्ट में की थी कि जो टर्म्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस डी बार डी से उसको सॉल्व करना है। सो यह पीपीटी में ये सब कुछ दिया है। अगर किसी को कभी भी प्रॉब्लम रहा तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू ले रही हूँ, आपके कौन कौन से टॉपिक्स थे ये मुझे पढ़ाना है 40 मिनट्स में। सो यहाँ पर 3 मिन टर्म एंड मैक्सिमम यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। ठीक है, सो ए बार बी बार सी बार M0 ए बी ए प्लस बी सी। सो M0 ये टोटली जहाँ पर यहाँ पर बार है वहां पर यहाँ पर बिल्कुल बार नहीं आता, फिर भी टर्म का मीनिंग सेम आता है M0 M1 M2, लेकिन ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट है, ये कैपिटल M से रिप्रेजेंट है। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो ए बार बी बार सी बार 0 0 तो बार है, और मैक्स टर्म में क्या होता है जहां पर 0 होता है वहां पर बार नहीं आता। ये 4 वेरिएबल के लिए है, और हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं समेशन 0 3 6 7 10। सो ये टर्म्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर अभी वेरिएबल नहीं दिए, सो स्टूडेंट अपने मन से वेरिएबल यहाँ पर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। सो अगर यहाँ पर वेरिएबल लेना है तो मैं यहाँ पर कैसे मेन टर्म है तो ए प्लस ए बी सी ए बार बी बार सी डी प्लस 0, ये 3 मतलब क्या आएगा ए बार बी बार सी डी। इस टाइप का ये इक्वेशन यहाँ पर लिखना था। Then logical minimization. So there are 3 techniques for to solve the Boolean expression or for a simplification of Boolean expression. So ये please याद रखो कि simply Boolean expression solve करने के कितने techniques है, 3 techniques: Boolean method, K-map and Coin-Mac-Lusky method. So Boolean methods जो भी है उसको solve, ये Boolean method से अगर solve करना है तो इसके Boolean law पता होने चाहिए। ठीक है, सो ये एंड फॉर्म के लॉ है और ये और फॉर्म के लॉ है। जनरली जो भी सॉफ्ट फॉर्म के जो भी इक्वेशंस आते हैं उसको ये एंड फॉर्म से सॉल्व किया जाता है, एंड जो भी पॉज फॉर्म के जो भी इक्वेशंस आते हैं वो और फॉर्म से सॉल्व किए जाते हैं। सो अगेन ये भी एक थ्योरम है। सो आरपी जैन का जो भी बुक मैंने शेयर किया है उसकी लिंक ब्लॉग पर है, तो वो उसमें भी ये लॉस दिए हैं, वहां पर भी बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए हुए। देन यहाँ पर ये इक्वेशन एक सॉल्व करके दिया था। देन इसकी लिमिटेशन है कि आपको हर टाइम सब लॉस वगैरह याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और कितना सिंप्लीफाई करना ये भी हमें नहीं समझ में आता। सो हमें क्या करना, अभी इसके आगे की जो मेथड है वो क्या है, कार्नोफ मैप, और वी कैन सेट द के मैप मेथड। ओके, और सेकंड है कॉइन-मैक-लस्की मेथड। सो again simplify boolean expression uses the fewest gate possible to implement the given expression। जो भी गेट हम जो भी सिंप्लीफाई करते इक्वेशन उसको मिनिमम गेट लगने चाहिए, ऐसा होता है इसके इक्वेशन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई नहीं किया। अगर ये इक्वेशन अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको क्या लगता है, बहुत मिनिमम गेट लगता है। अभी आप देख सकते हैं डिफरेंस प्रीवियस स्लाइड में और ये यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स, मतलब जितना गेट ज्यादा बढ़ते हैं इसका मतलब क्या, वो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो उसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि सॉल्व करने क्या मतलब इक्वेशन मिनिमाइज फॉर्म में मिलता है, और इक्वेशन मिनिमाइज फॉर्म मतलब ही नंबर ऑफ गेट्स क्या हो जाते हैं, कम। मतलब सिंपल डायग्राम भी बनती है और उसको इस इक्वेशन का या इस सर्किट का टाइम भी कम होता है। ठीक है,
नेक्स्ट द K-मैप मेथड. सो K-मैप ये कॉर्नॉफ मेथड है, ये साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया 1953 में. तो ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें नंबर ऑफ सेल जो भी यूज होते हैं. सो यहाँ पर देख सकते हो, दीज आर द सेल 0 1 2 3 4 5 6. सो ये नंबर क्या है, ये इसके नंबर्स आते हैं, मिन टर्म या मैक्सिमम के ये नंबर्स आते हैं. सो अगर टेबल अगर हमारे पास है तो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं. और दीज आर द इनपुट्स वेरिएबल. ओके, दीज आर दी, ये लेबलिंग है, इसकी के मैप की लेबलिंग है. सो ये लेबलिंग में ग्रे कोड यूज किया है. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जो भी वैल्यूज है सेल के अंदर आउटपुट की ही वैल्यू यूज करते हैं. ठीक है. देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डेसिमल नंबर है 0 1 2 3. सो ये ऑप्शनल, ये एक्चुअली कंफर्टेबल, यूजर को कंफर्टेबल या हमें अगर सॉल्व करना है तो उनको कंफर्टेबल करने के लिए नंबर्स आते हैं. सो ये कंपलसरी नहीं कि आपको K-मैप ड्रॉ करना मतलब ये नंबर डालने ही. ठीक है. और ये 0 0 का मतलब आता है A बार B बार, ये 1 0 का मतलब आता है A B बार. लेकिन पॉज फॉर्म में ये आया सॉफ्ट फॉर्म में, और ये पॉज फॉर्म में क्या होता है, इसका पूरा अपोजिट हो जाता है. देखो A बार B बार है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है A प्लस B. ठीक है. तो ये प्लीज पीपीटी पूरी केयरफुली पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आएगा. अगेन, अगर ट्रुथ टेबल को के मैप में अगर मैप करना है तो कैसा है 0 0. अब यहाँ पर 0 0 की वैल्यू यहाँ पर आती है, 0 1 की वैल्यू यहाँ पर देते हैं, 1 0 की वैल्यू यहाँ पर आती है, और 1 1 की वैल्यू ये सेल में आती है. ठीक है. तो आप ये जो भी आउटपुट है उसकी वैल्यू एज इट यहाँ पर लिख सकते हैं, या अभी देखो इस फॉर्म में भी आउटपुट आ सकता है या इस फॉर्म में 0 1 1 1. तो आप डायरेक्टली ऐसे भी वैल्यू दे सकते हो. सपोज कोई इक्वेशन है, सो A बार B प्लस A B बार ऐसा इक्वेशन है. सो आपको पता है A बार मतलब 0, B मतलब, और ये सॉफ्ट फॉर्म में इसलिए हमें ऐसा कंसीडर करना है. सो 0 and 1 and 1 and 0. सो ये वैल्यू मतलब अभी इसकी वैल्यू मतलब क्या 1 क्यों डाला है, क्योंकि ये टर्म प्रेजेंट है और ये मेन टर्म है, सॉफ्ट फॉर्म है, इसलिए हमने इसके इस पोजिशन पर क्या डाला है हमने 1. सो A बार B ये इस पोजीशन है और इसके ऊपर 1 क्यों डालना है, क्योंकि ये मेन टर्म है इसलिए 1 डाला है. अगर ये मैक्स टर्म इक्वेशन होता, पॉस इक्वेशन होता, तो यहाँ पर हम पुट करते 0. देन 3 वेरिएबल का अगर है तो 2�3 मतलब 8 बॉक्सेस यहाँ पर आते हैं. और अगेन 0 1 2 3. अब यहाँ पर क्या, ये जो भी वेरिएबल इसकी पोजीशन देखने की. ठीक है. सो A B C. सो A ये इज नथिंग बट MSB साइड का होता है और C LSB साइड का होता है. अगर आप एक ही कुछ सिचुएशन याद रखो तो आपको याद रहना ये सिंपल रहेगा ABC. सो AB ये MSB साइड में होना चाहिए. ठीक है. देन ये इस साइड में भी ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसा वर्टिकल भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. सो इसमें M0 M1 M3 ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली A बार B बार C ऐसे भी लिखते हैं. लेकिन इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, आउटपुट की वैल्यू. ट्रुथ टेबल में जो भी आउटपुट की साइड रहेगी वही वैल्यू एंटर करते हैं. ठीक है. देन यहाँ पर भी ट्रुथ टेबल की वैल्यू पुटअप की है. अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डिफरेंस CD AB एंड ABCD. ए ये MSB साइड में है, अगर आप LSB साइड का पहले लेते हो तो यहाँ पर चेंज होता है. देखो यहाँ पर 0 1 2 3 ऐसे लिया, लेकिन यहाँ पर इस पोजीशन से लेना पड़ता है. ठीक है. देन ये अगेन ये टेबल ये के मैप में मतलब ट्रुथ टेबल है, वो के मैप में वैल्यू इंसर्ट किया. अभी उसके अगर सॉल्व करना है सब इस टाइप का इक्वेशन है तो पहले उसकी मेन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करो. ठीक है. देन के मैप में क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 1 1 1 जहाँ पर 1 है और बाकी जगह पर क्या करना है, उस केस में 0 प्लेस करना है. देन सॉल्व करना है. देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक फंक्शंस. तो मीन टर्म और सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑफ के मैप एंड मैक्सिमम ऑफ पॉज सॉल्यूशन ऑफ के मैप. ओके. सो अगेन यहाँ पर दिया है कि अगर वेरिएबल है 1 2 0 3 0 3. अभी सॉल्व अगर करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके एडजेसेंट सेल का क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं. सो दीज आर दी स्टेप्स टू सॉल्व दी के मैप. ओके. सो इन एक्सप्रेशन दिया होता है और वो कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म या पॉज फॉर्म में ही चाहिए. पहले अभी हम सॉफ्ट फॉर्म की तरफ जा रहे हैं. Then fill up the K-map. Enter the value of 1 for each product term into the K-map cell. Okay, and form the groups and obtain the Boolean expression. Then
अभी आप हमें क्या करना पड़ता है 2 1 4 1 8 1 की ग्रुपिंग करनी है। ये 2 1 2 1 2 1 की ग्रुप करनी है। अगर 4 1 आते तो उसकी ग्रुपिंग करनी है, 8 1 आते तो उसकी ग्रुपिंग करनी है, 16 1 की ग्रुपिंग करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुपिंग के रूल। सो दिस डायगोनली ग्रुप नहीं करने, आप दोनों 1 1 के, लेकिन 1 एंड 0 ऐसा ग्रुप इनकरेक्ट है। सिर्फ करेक्ट ग्रुप क्या है 1 1 का, एक तो 1 का ग्रुप करो और एक तो 0 का ग्रुप करो। लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में तो आपको 1 को ही ग्रुप करना है, अगर फर्स्ट फॉर्म में तो आपको उस टाइम स्ट्रिक्टली 0 का ही ग्रुप करना है, ठीक है। सो 3 का ग्रुप नहीं करते, हमेशा 2 का, 4 का, 8 का एंड 16 1 का ही ग्रुप करते हैं। सो इस केस में क्या कर सकते हो, 0 को अलग रखो और ये फिर 2 1 का ग्रुप करो, या ये 2 1 एंड अगर यहाँ पर ओवरलैप कर सकते ये ग्रुप। सो अगर ट्राई करना है हमेशा कि वो जो भी 1 है ज्यादा से ज्यादा ग्रुपिंग में लेकर, मतलब ये 4 1 से 2 सेपरेट ग्रुप करने से बेटर रहेगा अगर आप 8 1 का ग्रुप करते हो। ये डायगोनली ग्रुप नहीं करना, आप इस केस में इस टाइप का ग्रुप कर सकते हो। ओके, अगेन यहाँ पर भी ये भी एडजेसेंट से लिए 1 1 और ये 1 1, देर आर ऑल्सो 1 इन ग्रुप। नेक्स्ट था डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर ये क्रॉस सिंबल से करते हैं और इसका जो भी मीनिंग आता है, इट ट्रीट एज अ 0 एंड 1। ओके, और सिर्फ डोंट केयर का ग्रुप नहीं करते, उसमें मतलब डोंट केयर ये सपोर्टिंग है, ग्रुपिंग को 1 या 0 को ग्रुपिंग में लेके आने के लिए ग्रुप है। सो सिर्फ डोंट केयर का ग्रुप नहीं करना। सो इसको अगर सॉल्व करना है, अगर आप देख सकते हो इस टाइप का ग्रुप है, ये पूरे 1 1 का ग्रुप है। सो यहाँ पर इसके साइड में अगर आप चेक करते हैं रो में, तो रो में क्या है सिर्फ ए बार। सो ए बार ये कॉमन, ये दोनों 1 के लिए, इसलिए सिर्फ इसी को लेना है। ये दोनों ये डिफरेंट थे 0 एंड 1, सो इसको नहीं लेना। अब इस केस में अगर देखते हैं तो बी ये कॉमन था, सो इसी को लेना है, ए बार बी। देन यहाँ पर भी सेम है। अब यहाँ पर अगर चेक करते हो तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों में एक कॉमन है 0 1 1 1। सो 1 कॉमन है, सो 1 इज नथिंग बट दिस सी। सो इसका इक्वेशन सी आएगा। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द केमा। इसको सॉल्व करो। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे आपके गूगल क्लासरूम में भी। मैंने क्या किया है वहाँ पर 4 to 5 आपको केमा दिए थे, उसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड करके रखा है, ठीक है। अब मैक्स कम का अगर सॉल्व करना है तो वहां पर 0 पे प्रेस करते, मतलब फिलअप करते। ओके, देन 1 मिनट है, तब तक किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप पूछो। यहाँ तक पूरी ग्रुपिंग थी। ओके, तो इसके एडवांटेज क्या है कि आपको कुछ रूल्स वगैरह याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, ये ग्राफिकल मेथड से। ओके, ये सब एग्जांपल सॉल्व करके हुए मैंने इसका सॉल्यूशन भी ब्लॉग में अपलोड किया, ये सॉल्यूशन की लिंक है। देन सिंप्लीफिकेशन की लास्ट एक क्वाइन-मैक्लस्की मेथड है। सो क्वाइन-मैक्लस्की मेथड में प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल इम्प्लीकेंट ये टेबल्स आते हैं। सो दीज आर द स्टेप फर्स्ट। तो डायरेक्टली अभी हम एग्जांपल लिखते हैं। पहले बाइनरी नंबर के क्या लिखने हैं आपको। हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? यस मैम। ओके, हाँ। सो यहाँ पर पहले बाइनरी नंबर लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग किस वजह से करनी है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने। सो फर्स्ट ग्रुप में नंबर ऑफ जीरो, सॉरी नंबर ऑफ 1 कितने वो चेक करना है। सो नंबर ऑफ 1 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 1 है, सो नेक्स्ट ग्रुप आएगा। नंबर ऑफ 1 2 है, इसलिए नेक्स्ट ग्रुप। नंबर ऑफ 1 3 है, इसलिए नेक्स्ट ग्रुप। नंबर ऑफ 1 ये 4, इसलिए नेक्स्ट ग्रुप। तो इस टाइप का ग्रुप करना है। और उसमें उसके बाद क्या करना है,
0 एंड 1 इसकी ये करने ग्रुपिंग। सो 0 0 1 में एक डिफरेंट है, सो यहाँ पर क्या करना है डैश। सो 0 एंड 1 का अगर आप चेक करते हो 0 एंड 1 और लास्ट में डैश, इस टाइप से उसको सॉल्व करना है। अगेन सेम 4 1 का ग्रुप। सो ऐसा मैचिंग करना है, जब तक मैचिंग स्टॉप हो जाएगा तब स्टॉप करना है। अब अगर आप देखते 0 एंड 1 इस ग्रुपिंग में से कोई नहीं है कॉमन, तो यहाँ तक हमें क्या करना है स्टॉप। उसके बाद ये टेबल क्रिएट करना है जहाँ पर ये टर्म्स मतलब आपका आउटपुट जो भी आया अभी वो लेना है। यहाँ पर जो गिवन मिन टर्म है वो लिखने हैं। एंड इसकी 0189 आप देख सकते हैं 0189 ये क्या है बी सी बार, ये क्या है बी सी सॉरी बी बार डी, और ये क्या है सी डी। सो इसके आगे जो भी टर्म्स है 3 7 11 15 ये यहाँ पर कंबाइन है 3 7 11 15। सो वो लिखना है, जहां जहां ये 3 3 7 11 15 वो लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो जिस कॉलम में कोई नहीं है वहां पर डायरेक्टली सर्कल करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर रो देखना है। सो इस रो में ये तो ये कंपलसरी है, इसेंशियल प्राइमरी का टर्म्स है। सो बी बार एंड सी डी ये टर्म्स इसका फाइनल आउटपुट है। और उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है, या मतलब वो अगर गिवन एग्जांपल में है वेरीफाई करो तो ही करना है, अदरवाइज आप खुद के लिए ये कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए आंसर, ठीक है। बी बार सी प्लस सी डी। नेक्स्ट ये एग्जांपल था, हमने इसे 3 एग्जांपल लिए थे। अगेन हाँ डोंट केयर अगर है तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है ये स्टार यहाँ पर यूज करना है, उसका मीनिंग आता है डोंट केयर, ठीक है। सो इसका यूज सिर्फ ये टेबल में करते, जो भी लास्ट ये टेबल आता है तो लास्ट में डोंट केयर ये टर्म्स नहीं लेते बस। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहाँ पर ये टर्म है जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिया मीन टर्म, अगर मैक्स टर्म होती और मैंने सब जितने इक्वेशंस लिए या जितने एग्जांपल लिए वो सब क्या लिए मीन टर्म्स के लिए। सो अगर मैक्स टर्म ये अगर आपका एग्जांपल है तो क्या करना मैक्स टर्म को कन्वर्ट करो मीन टर्म एंड देन सॉलिड। सो लास्ट अभी है साइन नंबर है। सो साइन एंड अनसाइन में मतलब क्या, साइन नंबर में साइन होते प्लस या माइनस। सो यहाँ पर दो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अनसाइन एंड साइन रिप्रेजेंटेशन। सो साइन में अगेन साइन मैग्नीट्यूड वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। सो साइन मैग्नीट्यूड में यहाँ पर क्या होता है 0 रिप्रेजेंट फॉर पॉजिटिव नंबर एंड 1 रिप्रेजेंट फॉर नेगेटिव नंबर। ओके सो फर्स्ट ये जो भी MSB bit है it reserve for the sign bit and after that we consider as a magnitude or value of this number। ओके सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये अनसाइन नंबर है और वो अगर साइन नंबर है तो यहाँ पर क्या है ये प्लस नंबर है, ठीक है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब सब टर्म्स का क्या करना है इनवर्ट, सो इट बिकम्स दी वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर प्लस एक 1 ऐड करते हो तो इट बिकम द टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर। मैंने एक डायरेक्ट मेथड भी बताई थी आपको, वो भी याद करो। देन नेक्स्ट था मिनिमाइजेशन ऑफ सॉफ्ट एंड पॉस यूजिंग द केमएल। सो सॉफ्ट फॉर्म का अगेन यहाँ पर अगेन एक डिटेल में दिया, अगर आपको वो एक पहले 2-4 स्लाइड में नहीं समझ आएगा तो अगेन यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। सो वो सेम है, ठीक है। अगेन यहाँ पर सॉफ्ट के एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं थ्रू दी के मैप। सो डोंट केयर अगर है तो उसका ग्रुपिंग के ही, अभी यहाँ पर पूरा डोंट केयर का ग्रुप नहीं, उसमें अगर 1 आता तो ही ग्रुप करना, अदरवाइज नहीं करना है, ओके। तो दिस ऑल अबाउट द फर्स्ट यूनिट। तो अगर कुछ किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछो। ये सब पीपीटी मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड की, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट्स में मैं स्टॉप करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। सो सेकंड यूनिट रिवाइज करना या कौन सा यूनिट रिवाइज करना आप बोलो। स्टूडेंट मैं 6 यूनिट तक सब रिवाइज कर सकती हूँ, लेकिन अभी जितना टाइम है उस हिसाब से आप बोलो कौन सा यूनिट में रिवाइज करूँ। हेलो डियर स्टूडेंट आप बोलो, अदरवाइज मैं मेरे हिसाब से जाऊंगी। फिर आपको ऐसा लगता है क्या कौन सा यूनिट करना है 2 3 4 5 6 से? हेलो मैम थर्ड वाला। ओके
सो थर्ड यूनिट ये सच में सच बड़ा यूनिट है और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है और सॉल्व करने के इसके प्रैक्टिकल्स भी 3-4 प्रैक्टिकल इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो राइट यूनिट सिलेक्ट किया आपने। सो फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पर। फ्लिप फ्लॉप ये अंडर द सिक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन में आता है, रजिस्टर काउंटर है, ठीक है। सो सिक्वेंशियल सर्किट मतलब क्या, जिसका आउटपुट जो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इसके करंट इनपुट्स एंड पास सीक्वेंस ऑफ आउटपुट। ओके, सो यहाँ पर आप इसके डायग्राम्स देख सकते हैं। ये डायग्राम प्लीज अंडरस्टैंड करो। सो यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट और यहाँ पर एक मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट की वजह से यहाँ पर पूरा यूनिट है आगे, क्योंकि मेमोरी एलिमेंट इज नथिंग बट द फ्लिप फ्लॉप। सो यहाँ पर मेमोरी मतलब क्या, कुछ स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होते हैं और यहाँ पर आता है क्लॉक। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट का अगर डायग्राम है तो वो सिर्फ इतने इनपुट, कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट है तो यहाँ पर ऐड होता है मेमोरी एलिमेंट। ओके, सो मेमोरी एलिमेंट है तो यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप, ये मेमोरी एलिमेंट का ये आउटपुट है, ये आउटपुट एज ए इनपुट जा रहा है सिक्वेंस कॉम्बिनेशनल सर्किट को। सो ये पूरी ब्लॉक डायग्राम किसकी हो जाती है, सिक्वेंशियल सर्किट की, जिसका जो भी आउटपुट है इट्स डिपेंड ऑन इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। सो ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली, और यहाँ पर देख सकते प्रीवियस इनपुट और आउटपुट, इनपुट एज वेल एज आउटपुट इज नॉन। यहाँ पर मेमोरी नहीं होती, यहाँ पर मेमोरी होती है, क्लॉक नहीं है, यहाँ पर क्लॉक होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखो, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट पर जितना हमने पढ़ा था वो सब एग्जाम्पल कॉम्बिनेशनल के हैं, और इसके बाद थर्ड यूनिट में जितना लिया था वो सब एग्जाम्पल किसके हैं, सिक्वेंशियल के हैं। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, यहाँ पर आता है एडर, सब्ट्रैक्टर, कोड कन्वर्टर। सो फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या, इसमें 2 स्टेबल स्टेट आती है, 0 and 1 मतलब Q and Q बार। सो यहाँ पर आते हैं प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट है। सो प्रेजेंट स्टेट मतलब क्या, कि बिफोर द क्लॉक पल्सेस, ठीक है। वो मतलब अभी जो भी मैंने फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट किया वहां पर अभी क्लॉक नहीं दिया, तो वहां पर जो आउटपुट इज कॉल्ड द प्रेजेंट स्टेट। जब भी मैंने ट्रिगर स्टार्ट होगा, क्लॉक स्टार्ट होगा, तो जब भी आउटपुट आएगा तुरंत, सो इट इज कॉल्ड द नेक्स्ट स्टेट। सो इट रिप्रेजेंट द Qn+1। ओके, एंड देन 1 बिट मेमोरी सेल। 1 बिट मतलब क्या, इसमें एक ही बिट क्या होगा, सेव हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो भी है ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है फ्लिप फ्लॉप का, कैसे इसमें सेव होता है। सो यहाँ पर अगेन देख सकते हैं, यहाँ पर हर टाइम फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो भी Q and Q बार होता है। सो 1 0 या 0 1 ऐसा बोलते हैं, ठीक है। सो हमेशा ये आउटपुट कभी ऐसा नहीं रहेगा, दोनों Q1 कभी नहीं रहेंगे, एक तो Q1 and Q1 बार ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर NAND गेट, AND गेट, सॉरी NAND गेट, NOR गेट, ऐसे दोनों गेट से भी ये क्या है, पॉसिबल है। सो यहाँ पर लैच एंड फ्लिप फ्लॉप ऐसे आता है। सो लैच मतलब क्या, इंफॉर्मेशन को जनरली जहाँ पर लॉक करते वहां पर आता है। फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या, हर टाइम उसको कंट्रोल सिग्नल में या थ्रू दी अगर क्लॉक देते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, चेंज होती है। अब इंफॉर्मेशन को अगर सिर्फ सेव करना है तो यहाँ पर लैच यूज होता है सर, लेकिन आगे कुछ ज्यादा इसका डिफरेंस नहीं, आपको सिर्फ ऐसे ही याद रखना है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, डी, जेके, एसआरटी फ्लिप फ्लॉप। देयर आर 4 ट्रिगरिंग मेथड, पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव पल्स और नेगेटिव प्लस, और वी कैन सेट द लेवल ट्रिगर, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर, नेगेटिव लेवल ट्रिगर। सो एज मतलब दिस इज कॉल्ड द एज, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर और ये नेगेटिव एज ट्रिगर, और यहाँ पर लेवल मतलब ये 1 और ये लेवल 0। सो ये है डायग्राम फॉर द एसआर फ्लिप फ्लॉप। सो दिस इज द फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप का ये ट्रुथ टेबल है। सो इसमें याद क्या रखना है, 0 0 मतलब ये देखो ये नेक्स्ट स्टेट या प्रेजेंट है। सो 0 0 मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब प्रेजेंट स्टेट एज इट इज है। 1 0 अगर है तो 1 आउटपुट आता है, 0 1 है तो 0 आउटपुट आता है, 1 1 है तो यहाँ पर रेस कंडीशन ऑकर होती है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसका आउटपुट का कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। सो जेके है, जेके फ्लिप फ्लॉप में दोनों का भी सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो भी 1 1 आता है तो ये टॉगल होता है, ठीक है। सो ये टॉगल की वजह से यहाँ पर हर इनपुट आउटपुट मतलब यहाँ पर जो भी हर आउटपुट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो ये टॉगल की वजह से क्या होता है, ठीक है। पहले डी फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या, जब भी 0 आउटपुट, 0 इनपुट 0 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट। और टी फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या, टी को जेके को अगर एक ही यूनिट से अगर एक ही इनपुट से अगर कनेक्ट करते हो तो इट बिकम टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप मतलब टॉगलिंग,
0 क्यू मतलब नो चेंज, और 1 मतलब क्यू बार मतलब 1 मतलब टॉगलिंग होता है। सो रेस अराउंड कंडीशन ऑकर होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में, उसको अवॉइड करने के लिए है दो फ्लिप फ्लॉप मास्टर स्लेव जेके एंड एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप। तो जेके में क्यों ये रेस अराउंड कंडीशन ऑकर होती है, क्योंकि एज ट्रिगर की वजह से ये जो भी क्लॉक पल्सेस है वो ज्यादा जाता है, सॉरी इनेबल क्लॉक, इनेबल क्लॉक की वजह से, लेवल ट्रिगर की वजह से यहाँ पर क्लॉक बहुत ज्यादा होता है। सो क्या होता है 1-1 जब भी आउट इनपुट आता है, देखो जेके अगर 1-1 है तो उस टाइम में क्या होता है आउटपुट क्या होता है टॉगल है, टॉगल मतलब ये 0 देन 1 होता है, 0 एंड 1 होता है, तो स्टेबल नहीं होता आउटपुट। तो इसकी वजह से ये क्या होता है मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग होता है, सो आउटपुट स्टेबल नहीं होता। सो ये कंडीशन अवॉइड करने के लिए दो टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, मतलब एक तो एज ट्रिगर यूज करो या आप मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करो। अगर वन मोर पॉइंट, प्रीसेट एंड क्लियर है, तो प्रीसेट मतलब दीज आर द एक्सटर्नल इनपुट फॉर द इनिशियलाइजिंग द फ्लिप फ्लॉप। सो प्रीसेट यूज किया मतलब आउटपुट 1 0 आएंगे, क्लियर किया मतलब आउटपुट 0 1 आएंगे। सो दीज आर द एक्साइटेशन टेबल। अभी एक्साइटेशन टेबल मतलब क्या कि इनपुट, ये इनपुट एंड आउटपुट होता है एक्साइटेशन टेबल में, आउटपुट एंड इनपुट। सो कभी ऐसा होता है सीक्वेंशियल सर्किट में कि आउटपुट गिवन होते हैं, फ्रॉम दैट आउटपुट हमें इनपुट फाइंड आउट करने पड़ते हैं। सो ये इसके लिए टेबल्स हैं, आप इसके वीडियो देख सकते हैं या बाद में इसी में कुछ प्रॉब्लम होता है आप पूछ सकते हो। देन कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, सो वन फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट इनटू द अनदर। सो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है पहले उसका एक्साइटेशन टेबल, एंड देन यहाँ पर किसका गिवन एक्साइटेशन टेबल का ड्रॉ करो, देन क्या करो के मैप करो, और के मैप के बाद जो भी इक्वेशन आएगा थ्रू द इक्वेशन क्या करना ड्रॉ। सो दिस इज द टी इज द गिवन फ्लिप फ्लॉप एंड डी इज द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। So application flip flop, register, counter. So counter is nothing but counting the clock. But there are the two types, asynchronous, synchronous. So up counter, down counter, up मतलब 0 1 2 3, down मतलब 4 3 2 1 0. Okay, so asynchronous में output as a clock देते हैं next flip flop को, और synchronous में क्या होता है simultaneously clock provide करते हैं। देन बीसीडी काउंटर मतलब क्या कि जहाँ पर 0 to 9 स्टेट होगी। और सिंक्रोनस के टू मेन डिसएडवांटेज है, एक फर्स्ट वन इज द प्रोपोगेशन डिले एंड सेकंड वन इज द ग्लिच। देन IC7 मॉड एन काउंटर मतलब क्या नंबर ऑफ स्टेट्स। सो मॉड एन की एक आईसी है जो कि रिपल काउंटर है 7490। सो हमने ये मॉड हमने डिजाइन किया था, ये मॉड 10 है। सो यहाँ पर दोनों भी है, तो यहाँ पर इनपुट ये इज नथिंग बट द क्लॉक, और इनपुट ये जो भी इनपुट भी है इसको क्या देते हैं प्रीवियस क्लॉक। सो दिस इज द मॉड 10 काउंटर, और जो भी R0 R9 ये कहाँ देते हैं ग्राउंड को देते हैं। देन टाइप्स ऑफ रजिस्टर, बफर रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, ये जितने सब शिफ्ट रजिस्टर के टाइप्स है। सो बफर रजिस्टर मतलब जहाँ पर जो भी इनपुट है वही एज आउटपुट आता है, 1 0 0 है तो वो आउटपुट भी 1 0 0 ही आएगा। सो दीज आर द शिफ्ट रजिस्टर। सो सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट। सो ये जितने भी डायग्राम है उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज मीन बाय द रजिस्टर। देन रिंग काउंटर मतलब क्या कि यहाँ पर इनिशियली प्रीसेट को क्या करना है यूज करना है, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा और बाद में सबको 0। सो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी ऐसे इस वे में आपको दिखा दी, ये पूरे रिंग हो जाती है 1 1 1 1 0। ऐसे रिंग सर्किट में 1 ये क्या होता है आगे चला जाता है। देन जॉनसन काउंटर मतलब क्या जिसमें प्रीसेट की कुछ जरूरत नहीं होती, सिर्फ चेंज क्या है क्यू बार यहाँ पर एज अ डी को यूज होते हैं। So again there are a Murray and Milley circuit. So sequential synchronous sequential circuit के two types है, Murray and Milley circuit. So Murray में output depends only in present state of flip flop, and Murray में क्या होता है output depends on present state and as well as input. So ये डायग्राम की वजह, these are the state diagram. Okay. So यहाँ पर Milley मशीन में क्या होता है यहाँ पर present state और यहाँ पर input output, और यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट स्टेट और यहाँ पर क्या है ये आउटपुट, एंड दिस इज द इनपुट।
इसमें किसी को भी कभी भी कुछ भी लगा डाउट, आप जब भी पढ़ोगे तो आप कभी भी पूछ सकते हो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। सीक्वेंस जनरेटर है, सीक्वेंस जनरेटर मतलब आउटपुट पर एक प्रिस्क्राइब सीक्वेंस क्या कर सकते हैं हम, जनरेट कर सकते, जैसे कि 0 1 3 4 6 ऐसा सीक्वेंस आना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। सो इसके लिए ये स्टेप से पहले सर्किट एक्साइटेशन टेबल, के मैप एंड ये डायग्राम। सीक्वेंस डिटेक्टर तो हमें ये सिलेबस में ही था, देन इसके टाइप्स था। तो यहाँ पर 3rd यूनिट कंप्लीट है। अभी मुझे जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी वो सुनो। सो आपको गूगल क्लासरूम में जाना है। सो ये DL के, सो यहाँ पर प्लीज कोर्स एग्जिट सर्वे है वो फिलअप करना है। कोर्स एग्जिट सर्वे मतलब आपको कुछ भी पढ़ाई करने की कुछ जरूरत नहीं। कोर्स एग्जिट सर्वे क्या होता है कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है सब वो DL और DLD, सो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको के मैप समझ में आया क्या, आपको प्रैक्टिकल समझ में आया क्या, इसके रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि आपको कितना समझ में आया, वो उसके रिलेटेड सिर्फ आंसर देने, टिक करना है सिर्फ। तो ये यहाँ पर क्या है, DL का है और ये DLD सब्जेक्ट का है। so ये कोर्स एग्जिट सर्वे आप फिलअप करो। नेक्स्ट अब कंपलसरी असाइनमेंट्स वगैरह वो प्लीज कंप्लीट करो। देन यहाँ पर जो भी स्ट्रीम में अगर आप करते हो तो यहाँ पर सब चीजों की मैंने लिंक प्रोवाइड की। फिर भी अगर किसी को कुछ लिंक नहीं देता आप मैसेज करो, कॉल करो, और आप पूछ सकते हो कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन आप प्लीज डेडलाइन फॉलो करो और जल्दी से जल्दी आपकी सबमिशन कंप्लीट करो। आफ्टर दैट दीज आर दी DLD डेट्स, यहाँ पर डेल की डेट्स दी है मैंने, ठीक है। देन यहाँ पर आपकी जो भी प्रैक्टिकल की नोट्स है वो भी PDF एंड PPT फॉर्मेट, क्योंकि इन बिटवीन आपने बोला था कि हमें PPT ओपन नहीं होती, सो मैंने ये PDF फॉर्मेट में दिया था। अगेन अब जो भी प्रैक्टिकल्स आप सबमिट करने वाले सबमिशन, तो वहां पर क्या करना है आपको, अभी ओपन होता है कि किसका प्रॉब्लम था कि मैडम वो ओपन नहीं हो रहा था गूगल फॉर्म, अभी ये ओपन होता है। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, गूगल फॉर्म में असाइनमेंट 1 2 मतलब आप ऐसा कर सकते हो, ये देखो असाइनमेंट 1 की PDF, या आपको ऐसे नहीं करना है तो सब एक डॉक फाइल में लेकर असाइनमेंट 1 प्लस असाइनमेंट 2 प्लस असाइनमेंट 3, और सब कहाँ तक लेके आना है आपको, असाइनमेंट कितने असाइनमेंट 12, और उसके बाद इसकी क्या करनी है आपको, DEL करके क्या करनी है, PDF कन्वर्ट करनी है। मुझे सिर्फ अपलोड क्या करना है आपको, एक PDF करनी है बस, तो एक साथ ही मुझे सब प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। मतलब जब भी आपकी चेकिंग रहेगी, जब भी चेकिंग रहेगी तो अगेन एक जूम मीटिंग में कॉल करूंगी, और S1 S2 S3 इस बैच से मैं क्या करूंगी, आपका सबमिशन ले लूंगी, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो ही मैं जूम मीटिंग कॉल करूंगी, अदरवाइज मैं चेक करूंगी। और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आता है मुझे कि आपका सबमिशन राइट नहीं है, तो मैं आपको वहां पर मैसेज सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके, सो किसी को कुछ क्वेश्चन है? हेलो हेलो। हाँ बोलो। यस मैम। बोलो ना। मैम वो जो असाइनमेंट 3 है, वो जो आईसी की जो मतलब प्रैक्टिकल का जो आउटपुट है आईसी पे है मैम, तो फिर उसका कैसे करें हम? मैंने सब आउटपुट दिए रे, ये देखो, एक मिनट, मैंने ना सब आउटपुट्स दिए, एक मिनट, ये देखो, यू कैन सी ऑल आउटपुट डायग्राम, ये देखो। ओके मैम, ओके। मैंने एक भी ऐसा छोड़ा, मतलब जितना पॉसिबल है मेरे से जितना सपोर्ट करना है, जितनी डायग्राम्स देनी वो सब मैंने दिया है, ये देखो। अभी यहाँ पर मुझे, अगर आपके पास सब्सट्रक्टर की डायग्राम हो तो ऐड करो, नहीं तो सिर्फ आपने फुल एडर भी ऐड किया तो भी चलेगा, ठीक है। सब जितने सब प्रैक्टिकल्स के हैं, अभी 12th नंबर के प्रैक्टिकल के डायग्राम नहीं है तो वो नहीं अटैच करनी है आपको, ठीक है। अदर देन एनी क्वेरी, वैसे मोबाइल वगैरह है, आप मैसेज भी कर सकते हो।